में रखे 5 बाणों से एक साथ मछली की आंख का भेदन करेगा, मेरी बहन द्रौपदी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। ये पांचाल नरेश महाराज यज्ञसेन द्रुपद की प्रतिज्ञा है। मजले भैया, अहो मजले भैया। शल्य नाम है शत्रु सदा इनसे घबराता। शल्य नाम है शत्रु सदा इनसे घबराता।
भगत विराट सम्राट बृहदत्त पुत्र मथुरा विजेता बन चाहूं दिशे छाए हैं यादवों के काल। यादवों के काल बन अंधड़ कराल, जाने कितने ही शत्रु दल मार के गिराए हैं झुकत पहाड़। युगत पहाड़ जब चलत दहाड़, पीछे हट जावे बाण, चक्रवर्ती जहां जाए हैं लेके आन बाण। लेके आन बान बन के अतिथि महान, इस गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं। गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं, गौरव सभा में नृप जरासंध आए हैं। ऋषिवर, आपकी निश्चित की हुई परीक्षा विरोचित है। मगध सम्राट, क्या आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? अवश्य। अवश्य भाग लेता यदि द्रौपदी मेरी आयु के अनुकूल होती, परंतु ये तो मेरी पौत्र वधू बनने योग्य है, इसलिए मैं ये अवसर युवाओं को देना चाहता हूं। राजकुमारी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी पति के रूप में तुम्हें प्राप्त हो। मेरे पौत्र ने यदि गदा युद्ध के समान धनुर्विद्या में भी प्रवीणता प्राप्त की होती तो मैं तुम्हें पौत्र वधू के रूप में प्राप्त करके धन्य हो जाता, परंतु मैं संधि केवल गदा युद्ध में ही प्रवीण है, तथा मैं इस प्रतियोगिता में भाग न लेकर अपने पुत्र और पौत्र को लेकर मगध के लिए प्रस्थान करता हूं। ने तो धनुष उठा लिया, कहीं ये। अब आगे देखिए भैया, धनुष उठा तो लिया, अब प्रत्यंचा चढ़ाकर तो दिखाए। देखते नहीं धनुष का तनाव।
अंजीर, धृष्टद्युम्न, अंगराज खंड, स्वयंवर के नियम अनुसार प्रतियोगी का उत्तम कुल का होना आवश्यक है। युवराज श्रेष्ठ तुमने, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं हूं, यह मैं जानता हूं, परंतु मैं तो केवल यह सिद्ध करने के लिए आया था कि कुरु राजकुमारों का एक मित्र भी इस प्रतियोगिता में विजयी हो सकता है। अश्वत्थामा, आश्चर्य है, आर्यावर्त के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनुर्धर यहां उपस्थित है, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। क्या मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी? क्या आर्य पुत्रों की भुजाओं में बल और उनकी दृष्टि में तेज नहीं रहा? पिताश्री ने इस सभा से एक प्रश्न किया है, क्या आर्यव्रत की धरती वीरों से रिक्त हो गई है? वे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मण और धनुर्धारी? क्यों, क्या मैं नहीं हूं धनुर्धारी? भगवान परशुराम नहीं थे धनुर्धारी? तुम भी तो शस्त्र धारण करते हो। शस्त्र धारण करना और बात है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की प्रतियोगिता में उतरना और बात।
कौन हो युवक? आपके प्रश्न का उत्तर राजन। मेरा प्रणाम स्वीकार करो ब्राह्मण युवक। आपका कल्याण हो। मैं आपसे प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की आज्ञा चाहता हूं। ब्राह्मण देव, यदि आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति देता हूं। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उत्तम कुल का व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। आप तो ब्राह्मण हैं। विजयी भव। मामा श्री, ये तो अर्जुन है। हाँ भांजे, और शेष पांडव भी यही हैं। क्या? मेरे सामने बैठे हैं। अर्थात वो हंसी भीम की ही थी मामा श्री। हाँ भांजे। परंतु आपने तो कहा था कि सारे के सारे पांडव लाक्षागृह में भस्म हो गए। भांजे, ये समय विष का घूंट पी जाने का है। मामा श्री, ये चमत्कार है या कोई बुरा स्वप्न? मामा श्री, ये हमारी हार और आपकी कूटनीति की विफलता। हाँ है। तो क्या अभी सारे आर्यवर्त के राजाओं के समक्ष ये घोषणा करनी आवश्यक है कि हमारा षड्यंत्र सफल रहा? तुम्हारी बुद्धि भी। चुप रहो। कन्हैया, ये ब्राह्मण युवक कौन है? चेहरे से तो कुछ परिचित सा लगता है। संभव है। जहां से ये युवक उठकर आया है, उसके बगल में जो बैठा है वो भी परिचित सा जान पड़ता है। परिचित सा क्यों? मुझे तो भीम जैसा दिखाई दे रहा है। भीम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है दाऊ, भीम ही है। भीम? अर्थात ये अर्जुन है। तेरी लीला भी कोई समझ नहीं पाया कन्हैया। लगता है महाराज द्रुपद सठिया गए। इस ब्राह्मण को अनुमति देकर स्वयंवर को नाटक बनाने की क्या आवश्यकता थी? और क्या, इससे तो अच्छा होता कि हम क्षत्रिय ही आपस में लड़कर यह निर्णय कर लेते कि द्रौपदी किसके साथ जाएगी। धनुष तो उठा नहीं पाए, लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपने ही कौन सा तीर मार दिया शिशुपाल जी?
ये हम क्षत्रियों का अपमान है। मां जी, क्षत्रिय राजकुमारी किसी भिक्षुक ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती। यह इस ध्रुपद की चाल है, पहले इसे ही समाप्त करना होगा। मामाश्री, पांडवों पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। हम आक्रमण कर देते हैं। नहीं भांचो, नहीं भांचो, अभी नहीं। बाहर यादव सेना शस्त्रों से लैस खड़ी है। मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा है, तभी तो अपनी बुद्धि से काम ले लिया करो। मामाश्री, आपने जो बुद्धि का उपयोग किया था उसका परिणाम आपके सामने है। हटिए आप। नहीं भांचो, बता दो। नहीं भांचो, नहीं भांचो, मेरी बात मानो। सावधान, सावधान! यदि किसी को अपनी मृत्यु से प्रेम हो तो आगे बढ़े। यह स्वयंवर की पवित्र भूमि है, रक्त बहाकर इसे अपवित्र मत करो। यह धर्म है। स्वयंवर के नियमों को तोड़ने का दुस्साहस मत करो। छोड़िए मामाश्री। कृष्णा, वीर युवक को कब तक प्रतीक्षा करवाओगी? उसका वर्ण करो।
शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। महाराज, मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। उद्धव, अब आप मेरे संबंधी हो गए, इसलिए मैं आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हूं। हम लोग भिक्षुक ब्राह्मण हैं। ये मेरे भाई हैं। हम हमारी माता के साथ कुम्हार के घर ठहरे हैं। हमारी माता अकेली होगी, संभवतः हमारी चिंता कर रही होगी। हम लोग भिक्षा के लिए निकले थे और स्वयंवर में आपकी कन्या को आशीर्वाद देने आए थे। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रत्येक पिता की तरह मैंने भी अपनी पुत्री के लिए बड़े बड़े स्वप्न देखे थे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो स्वप्न पूरे हो जाएं? मैं आपको रोक तो नहीं सकता, परंतु क्या अच्छा ना हो कि एक कुम्हार के घर में असुविधा से रहने के स्थान पर आप मेरे राजप्रसाद में रहें? पिताश्री, मेरे पति को अपना घर जामाता बनने का निमंत्रण देकर आप उनका अपमान मत कीजिए। मेरा स्थान अब मेरे पति के घर में है। वो जहां भी है, जैसा भी है। ठीक है पुत्री, तुम ठीक कहती हो। धृष्टद्युम्न, जी पिताश्री। गुप्त रूप से इनके पीछे जाकर पता लगाओ कि ये लोग कौन हैं। मुझे संदेह है कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं। जो आ गया पिताश्री।